बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो अपने कॉपी को और नोट्स को पूरा सजा करके लिखे रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ना उनका बहुत कम मार्क्स आता है। कहता है बंदा तो बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, लेकिन उसका मार्क्स जो है ना बहुत कम आया है। इसका पीछे का रीजन जानते हैं वो क्या है? रिवीजन या रिमेम्बर। ठीक है, ये दो चीज ऐसे है ना कि कितना भी आप अगर पढ़ते हैं ना, अगर ये दो चीज आप नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद 30 दिन से थोड़ा मोड़ा ऊपर दिन पढ़ करके, मतलब 30-40 दिन पढ़ करके 400 प्लस स्कोर किया है, 400 से ऊपर मेरा मार्क्स है। ठीक है, तो हम कौन कौन सा ट्रिक अपनाते थे, क्योंकि हम भी जो है ना साल भर बहुत मतलब मस्ती किए थे। सिंपल सी बात है कि 10th क्लास में उतना नॉलेज होता नहीं है, बच्चे जो है ना साल भर मस्ती करते हैं और अंतिम के कुछ दिन में सोचते हैं कि हम कैसे बेहतर मार्क्स ला दें। ठीक है, ये जो है ना हम अपने जो क्लास में मैंने अपने पढ़ाई में जो अप्लाई किया था, ठीक है, उस चीज को हम आपको बताएंगे, कंप्लीटली बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे। ठीक है, कि रिवीजन करने का जो है ना टेक्निक क्या है। ठीक है, मेन टेक्निक अगर आपको पता चल जाता है ना रिवीजन करने का, तो अगर आप थोड़ा समय भी पढ़ते हैं ना तो आपको लंबा समय तक पहला याद रहेगा। एक चीज पॉइंट कीजिएगा। और दूसरा, आपको एक ही चीज के बार बार रटने की और पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जो है ना एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में भी आप जाकर के मतलब लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को जो है ना एक बच्चे पर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को करना चाहिए। तो प्रीतम भैया खुद कौन कौन सा टेक्निक अप्लाई थे, तो हम टोटल जो है ना 5 अपनाए थे। आपको टोटल हम फॉर्मेट बताएंगे। डेली MR क्या है, ठीक है, उसके अलावा PY मॉडल क्या है, उसके बाद कलर T क्या है, वीकली RT क्या है, और फार्मूला DW क्या है। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म में हम आपको टोटल चीज बताएंगे। इसके अलावा जो 10th क्लास के गेस्ट क्वेश्चन है ना, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस का हो, संस्कृत का हो, एंड मोर मच जो भी सब्जेक्ट का है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम कॉपी कैसे एग्जाम में लिखे थे कि मेरा 400 प्लस मार्क्स आया है, इस चीज को भी बताएंगे कि कॉपी लिखने का तरीका क्या था। दूसरा चीज बताएंगे कि मेरा राइटिंग कैसा था, मतलब मेरा जो हम लिखते थे उसमें मेरा राइटिंग हिंदी का कैसा था। तो इस वीडियो में कंप्लीटली होने वाला है, एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे बंदा का पूरी कहानी होने वाला है, पूरी जर्नी होने वाला है रिवीजन का, जो खुद 400 लाया है। तो सिंपल सी बात है कि हम इतना आपको बता सकते हैं कि 400 या 413 मार्क्स, 413 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद आया है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको सर्टिफिकेट भी अपना दिखाया था कि मेरा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लो 10th स्टार के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपको जो है ना एक स्टूडेंट, खुद हम स्टूडेंट है, तो आपको हम बता सकते हैं कि आप जो है ना कैसे ला सकते हैं और कौन कौन सा आपको गलती नहीं करना है। हम जो है ना जब गए थे एग्जाम देने मैथ का, तो वहां पर एक गलती करके आए थे कि क्वेश्चन हाली पढ़े थे, मतलब जल्दी जल्दी में हड़बड़ा करके पढ़े, और एक जो है ना पाइथागोरस प्रमेय को थेल्स प्रमेय बना के आ गए, तो वहां पर मेरा 5 नंबर कट गया था। तो हम आपको जो है ना हम अपने लाइफ में जो घट चुकी है घटना, जो हम गलती कर चुके हैं, वो आपको गलती नहीं करना है। तो वो कब पता चलेगा कि गलती नहीं करना है? जब किसी चीज को सलाह लीजिएगा तब ना। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इस पे बात करेंगे कि 30 दिन आपको इस फॉर्मेट में रिवीजन कीजिएगा। प्रीतम भैया का बात मानिए, ठीक है, आप जो है ना बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया होगा पहले से, जैसे नोट्स वगैरह बनाए होंगे या गेस्ट क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो अगर आप इस फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं ना, फॉर्मेट को पढ़ लेते हैं, तो आप 450 प्लस आसानी से ला सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम PDF की तरफ चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है ना एक एक करके हम आपको समझा दें। वो यहाँ पर टोटल चीज दिखेगा कि आप जो है ना 30 दिन रिवीजन ट्रिक से आप 400 प्लस कैसे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज को आपको हम इसमें कंप्लीटली बताएंगे। तो सबसे पहला है वो है हम आपको वहां पर लिखे थे डेली M और R। मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डेली माइक्रो रिवीजन। माइक्रो का मतलब क्या होता है भैया, क्योंकि बिहार बोर्ड में मतलब इंग्लिश कमजोर होता है, तो हम समझते हैं इस चीज को, क्योंकि मेरा खुद इंग्लिश कमजोर था। अभी हम ग्रेजुएशन वगैरह में हैं, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन पहले बहुत वीक था। तो यहाँ पर जो है ना माइक्रो रिवीजन, ठीक है, मतलब छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे आपको छोटा छोटा पार्ट को समझना है। ठीक है, मतलब जब तक आप छोटा छोटा पार्ट नहीं समझिएगा तब तक आपसे लंबा क्वेश्चन याद नहीं होगा। और याद करने का मेन पर्पस यही रहता है फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, मान लीजिए कि हर चैप्टर्स के सिर्फ की पॉइंट फार्मूला दोहराओ। ठीक है, मतलब याद करो, ये दो भी जो है उसको रटो। ठीक है, अब की पॉइंट क्या क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम छोटा सा, एकदम छोटा सा यहाँ पर हम पॉइंट डालते हैं कि पाटलिपुत्र पटना में पाटलिपुत्र वैभव का अपने शब्दों में चर्चा करें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शहर और गांव में क्या अंतर है, तो वहां पर अगर लिखा रहेगा पहला पॉइंट कि शहर में जो है ना प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, गांव में प्रदूषण कम होता है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है,
शहर नहीं है, मेन पॉइंट यहाँ पर प्रदूषण है, ठीक है। तो ये जो है ना की पॉइंट, ठीक है, की पॉइंट को आपको पकड़ना है कोई भी क्वेश्चन के। हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताएंगे कि की पॉइंट क्या होता है और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला तो आप जानते हैं कि जिस चीज में फार्मूला हो उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। बाकी यहाँ पर आते हैं, छोटे कॉपी में एक एक पेज का रिवीजन नोट रखो। अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पहला चैप्टर है, ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है। तो उसका जो है ना, मान लीजिए कि आपको जो है ना इस तरीके से छोटा सा कॉपी लेना है और उसमें जो है ना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जो है ना डेथ कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, ठीक है, इसके अलावा उनका जो है ना मुख्य कृतियां कौन कौन सा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा में क्या बताया है। तो उसमें सिंपल सी बात है, श्रम मतलब काम को उसके जाति के आधार पे बांट दिया जाता है, ठीक है। जो काम होता है ना उसको जाति के आधार पर, अगर राजपूत है तो उसका बांट देगा, भूमिहार है तो उसका बांट देगा, ठीक है। तो इस चीज को बांट दिया गया है, तो यही मेन पॉइंट है। बस आप इतना याद रखिएगा कि श्रम विभाजन में श्रम को यानी कि काम को उसके जाति के आधार पर बांट दिया है, बस दैट्स इट, खत्म। आप बस इसी चीज पे आप जो है ना चैप्टर यूं ही याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आएंगे, दूसरा हम लोग का स्लाइड यहाँ पर आएंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। वो है, हम आपको वहां पर लिखे थे प्रीवियस प्रीवियस YM, चाहे ईयर मॉडल पेपर कह सकते हैं, जो भी चीज है, चाहे हम वहां पर लिखे थे, सॉरी PYM, ठीक है। इसका होता है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। उसको है एक डेली, मतलब प्रीवियस ईयर। जैसे मॉडल पेपर क्या होता है ना कि किसी भी चीज को, जैसे नहीं देखते हैं कि हीरोइन बनने से पहले, कोई भी चाहे हीरो बनने से पहले, वो क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मॉडल मतलब क्या होता है ना, शो अप, ठीक है, दिखावा, दिखाने को, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर को, अपने कपड़े को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडल। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन का मॉडल दिखाया जा रहा है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस मॉडल को आपको पकड़ना है। तो वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर में पूछे गए रहते हैं, ठीक है, तो पूछे गए रहते हैं, उसको आपको एक सेट को डेली प्रैक्टिस करना है। पॉइंट में क्या यहाँ पर दिया गया है, रोज कम से कम एक सेट हल करो। एक सेट मान लीजिए 2011 हो गया, अब तो 2011 से नहीं रहता है, हम लोग 2011 से पढ़े थे, मान लीजिए आप लोग के बुक रहेगा 2015 से। तो उसको जो है ना आपको प्रैक्टिस करना है, एक सेट लेना है, ईमानदारी से 3 घंटा 15 मिनट बैठना है और उसको एक एक क्वेश्चन बनाकर देखना है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम अभी कितना पानी में हैं और कितना क्वेश्चन हम सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको सोल्व हो जाएगा। दूसरा है गलतियां, जो है ना गलतियों का एक अलग पेज बनाओ और मिस्टेक्स कॉपी करो, ठीक है। अब मान लीजिए कि वहां पर आप पूरा जो है ना मॉडल पेपर को बनाए, पूरा मॉडल पेपर को आप रचना कर दिए, ठीक है। तो वहां पर आपको पकड़ना ये है कि हम कहां कहां पर मिस्टेक किए हैं, क्या क्या गलती किए हैं। कई वर्ड तो मिस्टेक नहीं है, हड़बड़ी के चक्कर में हम वहां पे वर्ड वगैरह तो मिस्टेक नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कहीं पर सेव लिखना है, ठीक है, ऐसे करके सेव लिखना है, तो स्पीड में लिखिएगा ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा डंटी देना और सब लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो इस सब चीज को आपको पॉइंट करना है। दूसरा मतलब कोई वर्ड के बाद कोई वर्ड लिखना रहता है लेकिन वो छूट जाता है और आगे का वर्ड लिखा जाता है, क्योंकि दिमाग सोचते रहते हैं और लगातार लिखते रहते हैं, जिसका वजह से काफी मिस्टेक होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा नोट करना है, मिस्टेक्स को नोट आपको करना है, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगला हम लोग का पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट क्या है जी, तो यहाँ पर है, देखिए वो है कलर टेक्निक। अब देखिए यहाँ पर है कि ग्रीन, येलो और रेड, मान लीजिए कि 3 कलर हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको ले करके बताएंगे, आप लोग को आसानी थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है ग्रीन, ठीक है, मान लीजिए कि ये है ग्रीन, उसके बाद हम लोग का रहेगा येलो, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग का रेड। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिएगा कि पूरा जो आया, यानी कि जो बार बार पूछा गया है ना, ग्रीन मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जहां जहां ग्रीन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहां पे ग्रोथ हुआ है, कोई चीज बढ़ा है, ठीक है, या कोई चीज जो है ना बढ़िया है, वहां ग्रीन का यूज करते हैं। और जहां रेड यूज करते हैं, जहां पे कोई चीज नुकसान हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना रेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा अच्छे से कि ग्रीन, जो ज्यादा वीवीआई है ना, ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आपको ग्रीन से टिक कर लेना है, ठीक है, जो ज्यादा वीवीआई उसको ग्रीन से टिक करना है। अब यहाँ पर जो है ना डाउटफुल, अब जो क्या है ना, जो डाउट है आपको, मतलब आपको समझ में ही नहीं आया, ठीक है, जो समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया, उसको आपको येलो से टिक करना है। और जो यहाँ पर जो है ना वीक, यानी कि जो हमको आता ही नहीं है, बहुत कमजोर है, ठीक है, बहुत कमजोर है, उसको आप जो है ना रेड कलर से मार लीजिए, ठीक है, टिक मार लीजिए। तो ये टेक्निक से जो है ना, कर्नल टेक्निक से आप जो है ना बहुत इजीली बांट सकते हैं कि क्या हमको कितना समझ में आया है।
आपको जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, मतलब कौन सा मजबूत है और कौन सा हमें मजबूत नहीं है। तो यहां पर आते हैं रिवीजन। रिवीजन के समय लाल और पीले टॉपिक पहले करो, यानी कि जब आप रिवीजन करने जाते हैं, जब आप नोट्स लेंगे रिवीजन करने जाते हैं, तो वहां पर जो लाल कलम से, यानी कि आपने यहाँ पर क्या जो कमजोर है उसको लाल से लिखा है, तो लाल कलम से किया है ना उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है ना आप येलो से किए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको ग्रीन वाला से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखिए बार बार अगर ग्रीन वाला से पढ़िएगा तो वो तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन रेड वाला एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। इसलिए जो है इस टेक्निक को अपनाना है। आप इस अगर ग्रीन पेन ना मिले, येलो पेन ना मिले और रेड पेन ना मिले, तो आप जो है ना मार्कर ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना ड्राइंग वाला जो आता है ना वो पेंट करने वाला वो आप ले सकते हैं। बचपन में हम लोग यूज करते थे घस के पेज पे, वो वाला ले सकते हैं। 20-30 रुपए में देंगे आपको, हो जाएगा। चाहे हाइलाइटर भी आप कीन सकते हैं। बाकी यहाँ पर चौथा पॉइंट हम लोग का है, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है जी? तो यहाँ पर देखिएगा वीकली रिवीजन टेस्ट। मतलब अगर आप सब कुछ याद कर लिए, जो हम आपको टेक्निक बताया वो चीज तो हो गया, लेकिन अगर टेस्ट नहीं लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सब टेस्ट जो है ना आपका जो है ना कॉन्फिडेंट लेवल को इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, मतलब बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। इस चीज को आपको देखिएगा कि हफ्ते में एक बार अपने आप को 1 घंटा टेस्ट दो। मतलब आप 1 घंटा के टेस्ट लीजिए जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव है उसको सोल्व आउट कीजिए। चाहे 3-4 घंटा कर ले सकते हैं, 3 घंटा 15 मिनट के एक सब्जेक्ट टोटली सोल्व करके चेक कीजिएगा कि हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बास्ट है, देखिए अगर टेस्ट लीजिएगा फिर उसको आप चेक कीजिए खुद से, ठीक है। पहले टेस्ट लीजिए फिर चेक कीजिए अपने से। जब चेक कीजिएगा तो उसमें इंप्रूव क्या क्या करने की जरूरत है पता चल जाएगा, और इसी चीज को जो है ना आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है। इसी चीज को आप क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, तो आपका जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम बता दें, अब लास्ट पॉइंट हम लोग का बचा हुआ है। अगर आप पहली बार हैं, ठीक है, इस चैनल पे पहली बार हैं, तो आप क्या कर लीजिए, इस चैनल को जो है ना आप 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए। या आपका जो है ना खुद का चैनल है, ठीक है, ये आपका खुद का चैनल है। और दूसरा, प्रीतम भैया की अभी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है इस पे। और आप लोग जो है ना बढ़ाइएगा तब ना बढ़ेगा। तो आप जो है ना क्या कीजिएगा, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, जो भी दोस्त है, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो देखेंगे वीडियो या नहीं देखेंगे, बस आप जो है ना प्रीतम भैया को थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ, ठीक है। और हाँ, आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो है ना बहुत सारे लोगों के पास यह वीडियो सजेस्ट कर दे, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर है फार्मूला एंड डेफिनेशन बेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दीवार पर छोटे जो है ना टिक्की, टिक्की स्टिकी क्या होता है ना, स्टिकी समझिएगा, उसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो भी होता है आप देख लीजिएगा। तो ये जो है ना स्टिकी क्या होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, ब्लू, व्हाइट, तो ये जो है ना पूरा कलर का कॉम्बिनेशन होता है। बिहार बोर्ड वाला कम जानते होंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप जो है ना 1/4 वाला जो पेपर होता है ना A4, इसको बोलते हैं 1/4, ठीक है। तो इसको आप जो है ना ऐसे करके डिवाइड कर लीजिएगा, ऐसे करके डिवाइड करके फाड़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आप जो है ना छोटा छोटा टिक्की बना के जो जो डाउट होगा ना आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आपको चिपका देना है, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे फेविक्विक वगैरह या आपको जो है ना गम वगैरह लगा करके आपको चिपका देना है, ताकि उस चीज को आप बार बार रिपीट कर सके एंड याद रहे। हम क्या किए थे ना, वैसे टिक्की को क्या क्या किए थे, जो है ना हम उस पर डेट ऑफ बर्थ और जैसे हिस्ट्री वगैरह का काफी ज्यादा डेट होता है, जैसे चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, तो ये सब जो है ना डेट अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम चिपकाए हुए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है सुबह उठते ही 2 मिनट पढ़ो, 2 मिनट नहीं, इसको 2 घंटा करना था, ठीक है। आप 2 मिनट हो गया, हाँ। सुबह उठते ही आप कम से कम 2 घंटा आपको रिवीजन करना है डेली, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे वहां पर हमने बताया था रेड, फिर आपको येलो, फिर ग्रीन, ठीक है। तो वैसे करके जो भी आपका बिग सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और सुबह में आप रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपके दिन भर वो दिमाग में चलेगा, जिसका वजह से आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। हम भी यही टेक्निक अपनाते थे, जो यहाँ पर लिखा गया है ना, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिएगा। बाकी है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में सबसे ज्यादा मदद है, ठीक है। बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं, ये 12th वाला अपनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा बच्चे को इंप्रूवमेंट करते हैं। बाकी चलिए हम बताते हैं कि मेरा राइटिंग कैसा था और हम मतलब लिखते कैसे थे, ठीक है। तो आप भी वो जाकर के देख सकते हैं, वहां पे ढेर सारा क्वेश्चन डाला गया है।
कहाँ है भैया, चलिए। तो आप ग्रुप का, ये जो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। तो आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस प्रकार से क्वेश्चन लिखते थे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिखते थे प्रश्न, प्रश्न उत्तर, फिर -1, फिर यहाँ पर हम देते थे ऐसे करके ब्रैकेट, फिर यहाँ पर हम लोग डबल लाइन यहाँ पर खींचते थे। यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाए क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, पेज के जो साइज है ना वो छोटा है। फिर अगर उत्तर को स्टार्ट करना है तो हम लोग इस तरीके से उत्तर लिखते थे। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर हाइफन देके के इंड कर देते थे। तो हम जो है ना कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन और पेपर जो है ना लिखते थे एग्जाम में। काफी सुंदर राइटिंग था मेरा और थोड़ा साफ सुथरा हम लिखते थे। तो यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र है उस टोटल चीज यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह है एंड मोर मच, यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन आपको डाला गया है, आप खुद जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जो VVI क्वेश्चन है, और हम खास तौर आप लोग के लिए जो है ना डाले हुए हैं। यहाँ पर अगर लोड हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। हाँ देखिएगा, यहाँ पे ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे जो है ना यहाँ पर आप बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का है, ये सब VVI सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। 5 नंबर वाला एक सब क्वेश्चन है। तो आप जो है ना ऐसे एग्जाम के समय ये सब हम सोल्व करके बता देंगे। अगर आप पढ़े होंगे अपने कोचिंग वगैरह जहाँ भी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत आसान फॉर्मेट में लिखा गया है, सबको समझ में आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कीजिए, और एक कमेंट में आप जो है ना दिल जो है जरूर भेजिएगा, ठीक है। आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप लोग करते ही नहीं है भाई, कर लो थोड़ा, ठीक है। बाकी आप इंपोर्टेंट चैप्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।